बच्चों, आज हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है इसको बाय फिगर समझेंगे और देन इसके बाद सोल्यूशन यूनिट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, एक फिगर के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट बेस्ड फिगर है ये, और इससे एज ए रिजल्ट जानते हैं कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ बच्चों इस वेसल में एसपीएम का यूज किया गया है और टू पार्ट्स हैं। वन सेक्शन में साल्टेड वाटर है यानी लवण युक्त विलयन है, और यहां पर प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर एज अ प्योर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं इसको, शुद्ध विलायक। और यहां पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पिस्टन लगाया गया है। अब कंडीशन ये है कि ऑस्मोसिस से जस्ट अपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो पहले अगर ऑस्मोसिस को एक बार रिव्यू लें तो जान पाते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन इज पासेस थ्रू विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। यानी कम सांद्रता वाले विलयन के जो अणु हैं वो एसपीएम की हेल्प से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन करते हैं। तो ये तो ऑस्मोसिस था। और अब जब हम यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बस एक कंडीशन यहाँ ध्यान रखें कि जो प्रेशर पिस्टन द्वारा क्रिएट किया जा रहा है वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यानी उसके परासरण दाब से अगर ज्यादा दाब यूज कर दें तो ये जो साल्टेड वाटर का सॉल्वेंट वाला पार्ट है ये प्योर सॉल्वेंट की ओर पास आउट होने लगेगा, और देन इसी प्रोसेस को नॉमिनेट करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एज अ रिजल्ट इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। तब इसी क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। सो वी सेज दैट व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन साइड, द सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम on concentrated solution towards solvent or less concentrated solution, because in this process solvent particles flow in the reverse direction as in normal osmosis, that is called reverse osmosis। तो इस तरह से बच्चों हम ये रिवर्स ऑस्मोसिस जान पाते हैं। और बहुत शॉर्ट टर्म में इसको क्लियर कर लें कि जब हम सोल्यूशन में पिस्टन द्वारा इतना प्रेशर क्रिएट करें कि वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, देन जो साल्टेड सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट वाला पार्ट प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो होने लगता है एसपीएम की हेल्प से। तो ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। और बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज मेनली सी वाटर, जो कि साल्टेड वाटर के रूप में जाना जाता है, तो समुद्री जल और हार्ड वाटर को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। यू नो दैट इन हार्ड वाटर वेरियस टाइप ऑफ साल्ट्स आर अवेलेबल, लाइक एज मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। जब ये साल्ट प्रेजेंस रखते हैं देन वाटर हार्ड होता है। तो ऐसे हार्ड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। और इस तरह के प्रैक्टिकल्स में बच्चों विशेष तौर पर सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, देन इट इज सुटेबल फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरह से इस रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा आज वर्तमान समय में वाटर के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को भी अपनाया जा रहा है। तो अब बच्चों स्टार्ट लेते हैं न्यूमेरिकल्स का।
और इस चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 7.5 ग्राम सब्सटेंस है और इसको 75 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके इसके हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज देखा गया और कह रहा है कि इस पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए, जबकि इसके लिए Kf का वैल्यू है 1.86 डिग्री सेल्सियस। A decrease of 1.2 degree Celsius in freezing point took place on dissolving 7.5 gram of substance in 75 gram of water. Find out the molecular weight of the substance if Kf equals to 1.86. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देख लें, सबसे पहले ये जज कर लेते हैं बच्चों कि कौन सा पार्ट है जो डिसॉल्व हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व कर रहा है, मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर लें। देखिए यहाँ पदार्थ है 7.5 ग्राम और ये डिसॉल्व होता है वाटर में। तो वाटर क्या है बच्चों? वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ये कैपिटल W के रूप में जाना जाएगा। देन इसको डिनोट कर लेते हैं, W इक्वल्स टू 75 ग्राम और ये स्मॉल w फॉर सॉल्यूट हो जाएगा 7.5 ग्राम। देन कह रहा है जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, तो अगर डिक्रीज करेगा तो इसके डिक्रीजिंग टेम्परेचर को बच्चों लिखते हैं डेल्टा TF से। देन TF इक्वल्स टू 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.2 डिग्री सेल्सियस एंड Kf वैल्यू इज गिवन, Kf इक्वल्स टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। इट इज आल्सो नोन एज द फ्रीजिंग कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ यम पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडीशन का, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला यूज करते हो यहाँ m इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। और जब अब ये आप जब मेन फार्मूला यूज करोगे और इस पर वैल्यू पुटअप करोगे, देन इक्वेशन जाएगी 1000 इंटू KF है आपका 1.86 और स्मॉल w जाएगा 7.5 अपॉन में ले जाएंगे डेल्टा TF का वैल्यू 1.2 और इंटू ये कैपिटल W का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 75। और इस तरह से बच्चों m को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन से इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 155। तो बच्चों इस सब्सटेंस का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है, वो 155 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवाष्पशील पदार्थ है, मीन्स बच्चों नॉन वॉलेटाइल है, हीट किया जाएगा देन स्टीमिंग नहीं करेगा। 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करने पर इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज हुआ वो 0.4 डिग्री सेल्सियस का हुआ। डिनोट करें इस पॉइंट को कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। और बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है और यहां हमें इसके मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करनी है। ऑन डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस in 100 gram of benzene, the increase of 0.4 degree Celsius in boiling points was recorded. And mole elevation constant of benzene is 2.67. So calculate the molecular weight of this substance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वैल्यूज डिनोट करें और सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज। यहाँ बेंजीन बच्चों सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन यूज किया गया है और जो सब्सटेंस है वो इसमें डिसॉल्व करता है। देन स्मॉल w इक्वल्स टू 2.5 ग्राम एंड कैपिटल W इक्वल्स टू 100 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB। टेम्परेचर में जो इंक्रीज करते हैं उसको TB से लिखते हैं, 0.4 डिग्री सेल्सियस। और बेंजीन के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू है, इसको डिनोट करते हैं KB से 2.67 और मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करनी है, अणुभार की गणना करनी है। अब बच्चों इस कंडीशन से
फार्मूला यूज करेंगे m इक्वस टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले का यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। देन वैल्यूज पुट अप करें। देन m इक्वस टू 1000 इंटू KB का वैल्यू दिया है आपको 2.67, स्मॉल w हो जाएगा 2.5 अपॉन TB का वैल्यू है 0.4 और कैपिटल W का वैल्यू है 100। अब बच्चों यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 0 to 0 कैंसिल आउट, और इस तरह से कैलकुलेशन जाएगी 10 इंटू 2.67 इंटू 2.5 अपॉन 0.4, और इस तरह से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन करेंगे तो m का वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू होगा 166.875, और ये बच्चों इस सबस्टेंस के लिए अणुभार हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml वाटर में डिसॉल्व है, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is present in 200 ml of solution. What is molarity of this solution? तो आइडेंटिफाई करना है बच्चों हमें यहाँ मोलैरिटी को, और इसके लिए जाना होगा हमें मोलैरिटी के फार्मूले पर। सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों विलयन की मोलरता इक्वल्स टू विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, और ये विलयन का जो वॉल्यूम है ये लीटर में जाएगा। देन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ solute upon volume of solution in liter। अब बच्चों ये फार्मूला जो है ये बेस्ड होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करने में। आइए सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ सोडियम क्लोराइड सल्यूट होगा बिकॉज वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो जितने ml वाटर में डिसॉल्व होगा सोल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम वही रहती है। डिनोट करें यहां कि स्मॉल w ऑफ सबस्टेंस आपको दिया है 5.85 ग्राम, और ये क्वांटिटी जो दी है बच्चों ये NaCl की है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड कॉमन इडेबल साल्ट का फार्मूला होता है NaCl। अब जब हम मोल नंबर फाइंड आउट करने चलते हैं और बात कर लें यहां वॉल्यूम की भी, तो V दे रखा है आपको 200 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फार्मूले में हमें लीटर में ही रखना है। देन यू नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, देन 200 इज डिवाइडेड बाय 1000, और यहां से आपको मिलेगा 0.20 L। ये आपका हो जाएगा फाइनली V। बच्चों यू नो दैट जब मोलों की संख्या निकालते हो तो मोल के नंबर्स को आपने लिखा हुआ है n से, देन फार्मूला यूज करते हो W अपॉन m मोल नंबर निकालने के लिए। तो अगर मोल नंबर हम सल्यूट के निकाल लें तो W तो हमें दिया है और m नहीं दिया है, तो फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे m ऑफ NaCl। देन सोडियम के लिए मॉलिक्यूलर मास है 23, और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 35.5, टोटल करेंगे 58.5। अब ये बच्चों यम की वैल्यू यहां से मिल गई। अब चलते हैं यही वैल्यू पुटअप कर लेते हैं जैसा फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, देन कैपिटल M इक्वल्स टू हाउ मच। कंफ्यूजन ना रखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl के लिए मैंने लिख ही दिया है बिकॉज मॉलिक्यूलर मास का सिंबल भी हम लिखते हैं, बट यहां मोलैरिटी के लिए हमने इसको कैपिटल M से डिनोट किया है। देन M इक्वल्स टू
मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट के लिए वैल्यू रखिए, स्मॉल डब्ल्यू है 5.85, अपॉन में ले जाइए, एम का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है आपने 58.5, और ओवरऑल अपॉन ले जाएंगे इसको और वॉल्यूम लिखेंगे इसका लीटर में, जो कि कैलकुलेट करके निकाला हम लोगों ने 0.20 लीटर में। तो इस तरह से बच्चों जब ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे देन एम का वैल्यू होगा 0.5 मोल पर लीटर, और ये फाइनली इस सॉल्यूशन के लिए उसकी मोलैरिटी का वैल्यू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे कि एक विलियन में 3 मोल C2H5OH, और C2H5OH बच्चों एथेनॉल है जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, जबकि 9 मोल ऑफ H2O मींस वाटर के हैं, और इस सॉल्यूशन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है। 3 मोल ऑफ एथेनॉल and 9 mole of water are present in a solution, then find out the mole fraction of each in this solution. और जब प्रत्येक भाग का पूछ रहा है बच्चों तो सॉल्यूशन में 2 ही पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोनों को एज अ क्वेश्चन। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसे हम सॉल्वेंट के रूप में आइडेंटिफाई कर लें, मीन्स विलायक के रूप में। और एथेनॉल C2H5OH ये बच्चों आपका सॉल्यूट है, मीन्स विलेय। अब सबसे पहले इनके लिए जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो डिनोट कर लेते हैं। तो अच्छी बात है कि डायरेक्ट यहां मोल दे दिया इसने, और अगर मोल नहीं दिए होते देन सबसे पहले हमें फार्मूला एन का यूज करना होता W/M से, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। बट अच्छी बात है कि मोल दे रहे हैं, तो यहां डिनोट करें इन मोल नंबर्स को N=3 फॉर सॉल्यूट के लिए एंड N=9 फॉर सॉल्वेंट के लिए। और अब चले, बिकॉज कह रहा है कि ईच पार्ट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो फार्मूला लें मोल फ्रैक्शन of solute equals to mole number of solute upon mole number of solute plus mole number of solvent। ये फार्मूला यूज करेंगे। शॉर्ट सिंबलाइज करें देन इसको लिखते हैं स्मॉल m अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N से। और बच्चों फॉर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी होल सबस्टेंस के लिए लिख लें या केवल सॉल्वेंट के लिए लिख लें, सॉल्वेंट अपॉन मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये कंडीशन फार्मूले के हैं बच्चों, यानी ये फार्मूला अगर आइडेंटिफाई करें सिंबल्स में देन कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब जरा वैल्यू पुट अप कर लें, क्योंकि इसके लिए हमें मोल नंबर्स बताया गया क्वेश्चन में, डायरेक्ट चलना है। n का वैल्यू 3 है, स्मॉल n का वैल्यू 3 है, कैपिटल N का वैल्यू 9 है, और जबकि यहां कैलकुलेशन जाएगी 9 अपॉन 9 प्लस 3, और इस तरह से बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 0.25, और जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो आएगा 0.75। ये आपके दोनों फाइनल आंसर हो गए, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, यानी प्रत्येक पार्ट का मोल प्रभाज बताइए। तो जल का मोल प्रभाज 0.75 और एथिल अल्कोहल का 0.25। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, क्योंकि बहुत मिनिमम लैंग्वेज में मैक्सिमम क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है किस तापक्रम पर 5% ग्लूकोज विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर 7 atm होगा। मैंने कहा मिनिमम लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है सभी कुछ लगभग।
तो टेम्परेचर को पूछ रहा है और बाकी इनिशियली चीजें छिपा रखी हैं। आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इतना तो कंफर्म होता है यहां से कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, तो इक्वेशन जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू। हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी इक्वल्स टू एनएसटी, और अगर आर का वैल्यू गिवन होता तो आइडियल इक्वेशन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और एक फॉर्म और आपको बता दूं बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर को सिंबल पाई से भी यहाँ इस चैप्टर में कहीं कहीं डिनोट किया गया, तो जिस भी फॉर्म में अगर दिया है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये इसी प्रेशर का वर्जन फॉर्म है। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम इंटू एस टी। अब बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास गिवन वैल्यूज में। तो जो ग्लूकोज है इसकी क्वांटिटी लिख ली जाए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 ग्राम बनेगा। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में जाए बच्चों V, देन V जब आप कैलकुलेट करेंगे इस परसेंटेज को देख करके और वॉल्यूम लीटर में जाएगा, कन्वर्ट करेंगे 1000 ml इक्वल्स टू 1 L से, देन ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 0.1 L। अब चलते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास पर, जो कि ग्लूकोज का होगा। आपने एम ऑफ ग्लूकोज के लिए फार्मूला पढ़ा है C6H12O6, और मैंने कैलकुलेट कराया था आपको C के लिए 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन के लिए 6 इंटू 16। टोटल करेंगे 72 प्लस 12 प्लस 96, और इस तरह से m का वैल्यू मिलेगा 180। और ये बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यह तो आप इसको लर्न कर लें, मैंने पहले भी आपको जो क्लासेस लिए हैं उसमें कंफर्म करा दिया था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, तो इसको आप रख सकते हैं यहाँ। अब चलते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट की तरफ, और इसका भी वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं गया, इसलिए मैंने कहा था कि ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। देन जो R का वैल्यू है वही S के लिए शिफ्ट हो जाएगा, देन S इक्वल्स टू 0.0821, यही वैल्यू हम लोग यहाँ लगा लेंगे। चलते हैं इसके फार्मूले पर और वैल्यू शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले T, चूंकि T यहाँ कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि किस तापक्रम पर, तो हमें टेम्परेचर बताना है कि किस ताप पर ये रिजल्ट फॉलो करेगा। तो T के लिए अगर फार्मूला डिराइव करें, देन T इक्वल्स टू T इंटू V इंटू M अपॉन W इंटू S, ये रिलेशन जाएगा। और अब यहां वैल्यू पुटअप कर लीजिए जरा। प्रेशर का वैल्यू है 7 atm, जिसको डिनोट कर लेते हैं यहां साइड में P इक्वल्स टू 7 atm, या मैंने ऑब्लिक में दिया, इसे पाई से भी लिख सकते हैं। सो 7 इंटू वॉल्यूम लाए हैं 0.1, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लाए हैं 180 अपॉन W दे ही रखा है, नहीं दे रखा है, दे रखा है 5% के अकॉर्डिंग जब आप इसको लिखते हो देन एड इज 5 ग्राम मिलेगा, इनटू S का वैल्यू आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा 0.0821। और बच्चों इस तरह से हम लोग यहां से T का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, देन 5 3 15 एंड 5 6 30 डिवाइड होगा, एंड कैलकुलेशन जाएगी 7 इंटू 0.1 इंटू 36 अपॉन 0.0821। और इस तरह से बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके, देन आपको वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की 306.94 केल्विन। ये आंसर आपका टेम्परेचर के लिए जाएगा 306.94 केल्विन। अब बच्चों अगर इसी को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, देन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए इस केल्विन टेम्परेचर में से 273 को माइनस कर देंगे, और देन ये आंसर जो मिलेगा आपको ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होगा, और माइनस करेंगे देन बच्चों आएगा 33.94
डिग्री सेल्सियस, ये टी होगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और आंसर मिला दोनों तरह से, यानी केल्विन टेम्परेचर में अगर आंसर देना हो तो आप यहां तक स्टॉप कर लें, और अगर डिग्री सेल्सियस तक मेजर करना हो देन फाइनल आंसर 33.94 डिग्री सेल्सियस होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया है ये भी, और कुछ पार्ट यहाँ भी इनिशियली छिपे हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू रख करके। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय 0.93 डिग्री सेल्सियस, यानी हिमांक का जो ताप है वो कम मिल रहा है आपको 0.93 डिग्री सेल्सियस व्हेन 17.1 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और कैलकुलेट करना है इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। अब डिनोट करें यहां कि जो सुक्रोज है इसका फार्मूला होता है C12H22O11। इसका मॉस नहीं दिया है आपको तो कैलकुलेट कर लेंगे। देन M ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुटअप करें एज ए फार्मूला, देन 12 into 12 प्लस 22 into 1 प्लस 11 into 16। और बच्चों जब इसका सब कैलकुलेशन करेंगे देन 346 मॉलिक्यूलर मास मिलेगा सुक्रोज का। ये भी आप यहां से लर्न कर सकते हैं। 342 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, तो जैसे ग्लूकोज का था 180 वैसे सुक्रोज का 342 मॉलिक्यूलर मास होता है। और नहीं भी अगर याद रहता तो आप ये वैल्यू रखें, टोटल कर लें और सबको जोड़ देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा यहां से। अब देखिए जरा, जो डिक्रीज करता है टेम्परेचर में उसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो टीएफ का वैल्यू दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस में, और सल्यूट के लिए क्वांटिटी को स्मॉल w से लिखते हो देन 17.1 ग्राम होगा। वाटर की क्वांटिटी को कैपिटल W से लिखते हो देन 100 ग्राम होगा। और एट लास्ट KF को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए, M इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो इस फार्मूले से यहां KF को कैलकुलेट करते हैं। तो KF के लिए रिलेशन फार्मूला होगा KF इक्वल्स टू M इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। अब वैल्यू रख लें, M निकाला है 342 इंटू TF का वैल्यू है 0.93, कैपिटल W है बच्चों 100, अपॉन करेंगे 1000 और इंटू स्मॉल w का वैल्यू है 17.1। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें, देन 0 to 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन इक्वेशन बनेगी 342 इंटू 0.93 अपॉन 10 इंटू 17.1। इसको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवाइडेशन आंसर मिलेगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और यही बच्चों इसके लिए KF का वैल्यू होगा। तो बच्चों इस सॉल्यूशन यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं यहां से। अब आपका मेन वर्क है कि पूरे यूनिट के जितने भी हम लोगों ने फार्मूले फाइंड आउट किए, डेरिवेट किए, वो सभी आप ऑन पेपर एक जगह कर लें और इन फार्मूलों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज फार्मूला अगर नहीं आता होगा देन इस यूनिट के एक भी न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात होगी कि आप सबसे पहले ये फार्मूले तैयार करें और देन फिर इसके आगे मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिए हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और इस यूनिट को कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।